मेंस नहीं हुआ, 2019 का प्री हुआ, फिर मेंस नहीं हुआ, और 2020 का जब प्री नहीं हुआ तो लगा कि अब तैयारी छोड़ दें, कुछ और करना चाहिए। लेकिन फिर घर वालों ने, भाई ने, भाभी ने और पत्नी ने, पापा मम्मी, सभी लोगों ने, गुरुजनों ने, सभी ने समझाया और फिर दोबारा से उसी वेलोसिटी के साथ फिर तैयार। देखिए, मैं एक लाइन कहता हूँ हमेशा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा जाए। यानी मेहनत करते रहिए लगातार, कठिन जो परिश्रम है उसका कोई विकल्प नहीं होता। और वो नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, पीसीएस 2021 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। इसी श्रेणी में हमारे सामने बैठे हैं प्रदीप कुमार सिंह, जिनका एडमिन जनरल मैनेजर के पोस्ट पे 4th रैंक पे सिलेक्शन हुआ है। सबसे पहले हम अपने यूपीपीएससी डेली न्यूज़ फैमिली की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, इनको बताएं कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है। सर, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड बीटेक विद एमबीए डुअल डिग्री प्रोग्राम के अंतर्गत रहा है, जो कि मंगलायतन विश्वविद्यालय अलीगढ़ से संपन्न हुआ है। अच्छा सर, कब आपने सोचा कि आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी में जाना है? दरअसल में सर 2012 के पश्चात मैंने 2-2.5 साल की लगभग प्राइवेट जॉब किया, वहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो फिर मैं घर वापस आ गया। तो कोई आइडिया नहीं था। तो मेरी सिस्टर है, मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ, वंदना दीदी को, कि उसने मुझे इस लाइन में डाला। और तो वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हम लगे और उसी दौरान फिर वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करी, एसएससी दिया, लेखपाल दिया, लेकिन फ़ाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद अपनी जो कमियां जानी और जीएस की ओर ज़्यादा मेरा ध्यान था, तो मैंने उसी को फिर आगे कंटिन्यू किया और पीसीएस की तरफ रुख किया फिर। अच्छा सर, इस दरमियान आपको कोई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? क्या क्या दिक्कतें, परेशानी आई आपकी पढ़ाइयों में, कुछ ऐसा? कठिनाई सर अगर देखें तो सबसे पहले जब 2018 का प्री हो गया, मेंस नहीं हुआ, 2019 का प्री हुआ, फिर मेंस नहीं हुआ, और 2020 का जब प्री नहीं हुआ तो लगा कि अब तैयारी छोड़ दें, कुछ और करना चाहिए। लेकिन फिर घर वालों ने, भाई ने, भाभी ने और पत्नी ने, पापा मम्मी, सभी लोगों ने, गुरुजनों ने, सभी ने समझाया और फिर दोबारा से उसी वेलोसिटी के साथ फिर तैयारी में लगे। अच्छा सर, ये जिस पद पे आपका सिलेक्शन हुआ है, इसके विषय में आपको कुछ जानकारी है? सर, ये जो पद है सर नए सृजित हुए हैं इस बार, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि औद्योगिक मंत्रालय के अंतर्गत ये आते हैं पद और मैनेजर की पोस्ट है सर। इसी इतनी जानकारी है। बाकी जानकारी है सर। आपके इस चयन में किन किन लोगों का योगदान रहा है, किनको आप अपना श्रेय देना चाहते हैं सबसे ज़्यादा? और जब आपने मार्कशीट देखी तो सबसे पहले आपने किनको बताया कि आपका सिलेक्शन हो गया है? सर, सबसे पहले मैंने अपनी पत्नी और माताजी को और भाई को बताया, और पिताजी को फिर फ़ोन किया, क्योंकि पापा यहाँ नहीं थे तो फिर उनको फ़ोन किया, बताया। तो सभी लोग काफ़ी प्रसन्न थे और बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि एक लंबे समय के बाद जब कामयाबी मिलती है तो उसकी जो चमक होती है वो अलग ही होती है, खुशी जो होती है वो अलग ही होती है। और किन किन लोगों का आपकी सफलता में योगदान रहा? मित्र से लेके, घर में लेके, किन किन लोगों का योगदान रहा? सफलता में अगर योगदान देखा जाए तो सभी लोगों का योगदान है। माता पिता, भाई भाभी, पत्नी और दीदी, और इसके अलावा गुरुजनों का, जैसे पंकज सर हैं, वो तो मेरे लिए देवदूत के समान हैं, राजवीर सर हैं और अनिरुद्ध सर हैं, राघवेंद्र सर, जो इंटरव्यू के दौरान कंसिस्टेंसी लगातार डेली इंटरव्यू हमारे कराते थे। तो और मेरे मित्र जो हैं, जैसे सोनू भाई हैं, केपी सर हैं, केजी भाई हैं, इन सभी का योगदान है सर। अच्छा सर, प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप भी उसी इंस्टीट्यूट से हैं जहां से अभी हम अपने चैनल पे कुछ लोगों का इंटरव्यू लिए हैं, तो सेम पैटर्न आपने भी फॉलो किया था, तो आपने कुछ नया किया था उसमें? क्या आप ये बताएं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, कितने कम समय में प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं वो? देखिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो मैंने फॉलो किया है उसको मैं बताना चाहूँगा। जैसे दृष्टि की क्विक बुक्स, इसके अलावा घटना चक्र, और उसके अलावा लूसेंट की बुक को मैंने फॉलो किया है, और उसके साथ साथ जो मॉक टेस्ट हैं उनका काफ़ी अहम रोल रहता है इसमें। अच्छा सर, आपका ऑप्शनल और आपका मीडियम कौन सा है? सर, मेरा ऑप्शनल जो है इतिहास है और मीडियम हिंदी है। हिंदी है। सर, मेंस की जो रणनीति है उस पर थोड़ा चर्चा करिएगा, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में करंट अफेयर को आपने कहाँ से देखा था? सर, प्रारंभिक परीक्षा के लिए अगर करंट अफेयर की बात की जाए तो काफ़ी वेटेज रहता है, लगभग
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसमें 40 से 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको देखते हुए एक घटना चक्कर प्रत्येक वर्ष मैगज़ीन निकालती है अपनी, मतलब सारी जो पूरे वर्ष की जो घटनाएं होती हैं उसमें रहती हैं, उसको फॉलो किया था। इसके अलावा दृष्टि IAS का यूट्यूब चैनल, ध्येय IAS का यूट्यूब चैनल और उत्कर्ष द्विवेदी सर जो चलाते हैं, TCS जो के नाम से चैनल आता है, उसको फॉलो किया था करंट अफेयर्स के लिए। सर अब मेंस की आप बता दें कैसे आपने मेंस के लिए अपनी रणनीति पूरी बनाई, GS फर्स्ट से लेके 4 तक के बीच में। मेंस के लिए जो है पूरा योगदान CSM को जाता है और एक मेरे मित्र हैं सोनू भाई, उनको जाता है, क्योंकि उन्होंने लगातार पेपर बनाए और मैंने उनको लिखा और टाइम में लिखने का प्रयास किया, और फिर वो लोग रिव्यू करते थे और मैं अपनी गलतियाँ लगातार वहाँ से सुधारता था, और ऐसे ही हमारी तैयारी अनवरत रूप से चलती रही थी। अच्छा सर, ऑप्शनल को लेकर के आपने कैसे तैयारी की, कौन कौन से बुक से आपने ऑप्शनल की पढ़ाई की है? देखिए, ऑप्शनल के लिए जो मैंने फॉलो किया है वो मणिकांत सर के नोट्स और दिव्य कीर्ति नहीं, अखिल मूर्ति सर के नोट्स को फॉलो किया है लगातार, और उन्हीं को ढंग से बार बार पढ़ा, बार बार रिवाइज़ किया। मतलब कई किताबें पढ़ने से अच्छा है कि आप 1 या 2 नोट्स पे फोकस रखिए, तो मैंने वही स्ट्रेटजी अपनाई और लगातार उन्हीं का अभ्यास किया। अच्छा सर, प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रीवियस ईयर का पेपर होता है वो कितने ईयर तक सॉल्व करने पे बेनिफिट होता है कि नहीं, इसका क्या है? सर इसका पूरा बेनिफिट होता है सर, बिना मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आप मेंस की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका एक तरीके से अहम योगदान है, और लगातार इन्हीं का अभ्यास करिए और इनके एक तरीके से आधारशिलाएँ हैं। आप जो तैयारी करेंगे आपको ये पता चल जाता है कि लोक सेवा आयोग या UPSC जानना क्या चाहता है, तो इसी पैटर्न पे आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। अच्छा सर, हिंदी और ऐसे को लेकर के आपको कैसा लगा, कठिन सरल क्या कैसे लिखा आपने? दरअसल में ऐसे की बात की जाए तो ऐसे की तैयारी GS जो होती हैं, GS 1, 2, 3, 4 और इसके अलावा ऑप्शनल, इन सब में ही मेरे ऐसे की तैयारी हो चुकी थी लगभग, तो इसमें मुझे कोई समस्या आई नहीं ऐसी। अच्छा सर, जैसे इस समय क्या होता है, लोग पढ़ते हुए काफ़ी बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, तो लोग सोशल मीडिया का यूज करते हैं, काफ़ी जगहों पे जाते हैं अपना, या मूवीज़ देख लिए, तो आप जैसे पढ़ते पढ़ते अगर बोर होते थे तो क्या लगता था आपको, क्या करते हुए तो अच्छा लगता था? मूवी वगैरह देख लेते थे, कुछ मूवी देख लो, या बाहर मतलब आप खेल सकते हैं, आउटडोर गेम खेल सकते हैं, क्रिकेट वगैरह या बैडमिंटन वगैरह, योग कर सकते हैं, तो उससे काफ़ी रिलैक्स मिलता है। घर वालों के साथ बातचीत कर सकते हैं, गप्पे मार सकते हैं, तो इस तरीके से आपका मन हल्का हो सकता है, क्योंकि ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि आप तैयारी के दौरान ज़रूर बोर होंगे और आपका मनोबल जो है डाउन होना ही होना है, क्योंकि सफलता और असफलता दोनों ही आपको मिलेंगी। इस तरीके से आप सर, इसमें जो है जो तैयारी कर रहे लोग हैं वो कितने दिन तक अपनी पढ़ाई, ऐसा आपके साथ हुआ है कि नहीं, जैसे कुछ लोग पढ़ाई 2 दिन छोड़ते हैं तो उनकी महीने भर पढ़ाई छूट जाती है, तो कितने दिन में वो बैकअप कर सकते हैं, ऐसा कुछ है आपका इस पे कुछ एग्जाम्पल? सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी 2 दिन पढ़ाई, क्योंकि ये तैयारी एक लंबी तैयारी है, तो 2 दिन 3 दिन आपकी पढ़ाई छूट सकती है, कहीं जाना है या आना है, तो उससे कोई वैसे प्रभाव पड़ता नहीं है। लेकिन आप अपने शेड्यूल को फॉलो करते रहिए, 2-3 दिन छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन आप वापस बैक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर हमारा लास्ट प्रश्न है आपसे इसी श्रेणी में, हमारे जो व्यूअर्स है, जो नए लोग जुड़े हैं, उनको कुछ अपनी तरफ से मोटिवेशन दे ताकि उनका मनोबल ना गिरने पाए और जैसे वो लगे हैं और लगे रहें। देखिए, मैं एक लाइन कहता हूँ हमेशा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा जाए, यानी मेहनत करते रहिए लगातार। कठिन जो परिश्रम है उसका कोई विकल्प नहीं होता, और वो तो आपको करना ही करना है, और सफलता जो है एक दिन में नहीं आती, लेकिन एक दिन अवश्य आएगी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं, और आपका जो प्रयास होना चाहिए पूरी ईमानदारी के साथ हो, पूरी निष्ठा के साथ हो, तो सफलता अंतिम रूप से आपके कदम चूमेगी एक दिन। अच्छा, तो सर आपको हमारे चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई और धन्यवाद आपको कि आपने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण समय हमको हमारे लिए दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग तरफ से जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो, साथ ही में जो चयन की प्रक्रिया चल रही है, जो इंटरव्यू की प्रक्रिया चल रही है, इनकी भी वीडियो आप सब लोगों से मिस ना होने पाए। तो चलिए मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।